आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उनका सामाजिक स्थिति कैसा था, उस वक्त का समाज कैसा था। अभी हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही समाज की इकाई थी, यानी जो फैमिली चलता था वो ट्रेडिशनल फैमिली चलता था वहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता में जो उनका सामाजिक जीवन था वो सुखी था, सुविधापूर्ण था, यानी उन्हें लगभग जितना भी जरूरत का सामान था वो सब उनको मिल जाया करता था। उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों, यानी बहुत सारे औरतों की मूर्तियां जो है हम लोग को उत्खनन में मिला था। तो इससे ये पता चलता है कि उनका जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था, यानी परिवार में माँ का महत्व ज़्यादा था, माँ को विशेष महत्व दिया जाता था। हड़प्पा काल के जो समाज था उसमें कौन कौन सा विशेषता था? तो सबसे पहला विशेषता, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सर्वाहारी थे। सर्वाहारी यानी मांस मछली और शाकाहारी भोजन दोनों प्रकार का खाना वो लोग खाया करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष से पता चलता है कि ये लोग जो कपड़ा पहनते थे वो सिला हुआ कपड़ा था। ऐसे ये लोग ना सूती का कपड़ा ज़्यादा पहनता था। केश विन्यास प्रचलित था, यानी ये लोग जो है बाल वगैरह भी बिल्कुल आज की तरह झाड़ते थे, अच्छा सा मेकअप वगैरह किया करते थे, बिल्कुल बाल एकदम स्टाइल में रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ना जेवर आभूषण पहनने का बड़ा शौकीन था। ये अलग अलग प्रकार का जेवर पहनते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये अलग अलग प्रकार के जेवरों का इस्तेमाल करते थे। श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। श्रृंगार प्रसाधन मतलब जैसे आज होता है ना मेकअप किट, मेकअप के लिए अलग अलग क्रीम आता है, पाउडर आता है, सेम हमारा हड़प्पा सभ्यता के लोग भी थे। मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा का बर्तन का प्रयोग करते थे और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ये दोनों प्रकार का बर्तन इनके पास होता था। हम लोगों को मछली फंसाने का कांटा, एक मोहर में तीर से हिरन को मारते हुए दिखाया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शिकार भी करते थे, जानवरों को भी मारा करते थे। ये लोग मछली वगैरह भी फंसाते थे, तभी तो बोले कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाहारी थे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी यानी सेंधावासी जो थे वो अमोद प्रमोद के प्रेमी थे, मतलब इंटरटेनमेंट का बहुत ख्याल रखते थे। इनके दरबार में नर्तकी हुआ करती थी, टाइम टू टाइम नाटक का आयोजन किया जाता था और ये लोग जो है ना वो गेम भी खेलते थे कि यहाँ पे गेम है जिसका नाम है पासा। ये लोग जो है अपने एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखते थे, यानी समाज जो है वो बिल्कुल आज के जैसा मिलता जुलता था, आज के जैसा था। अगला आता है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। उस वक्त के लोगों का धर्म कैसा था, कौन सा धर्म का पालन करते थे, कौन सा धर्म को मानते थे। ऐसे हम लोगों को ना इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसी धर्म को मानते थे। उत्खनन से थोड़ा बहुत जो अवशेष मिला है उसी के आधार पर कुछ बातें सामने आया है। सबसे पहला बात यह है कि ये लोग जो है वो मातृ देवी का पूजा करते थे, क्योंकि हम लोगों को जो भी मूर्ति प्राप्त हुआ है उससे ये पता चला है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। जैसे दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि इन सब लोगों का पूजा किया जाता था, जैसे आज किया जाता है। हड़प्पा में एक मूर्ति मिला है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये जो मूर्ति है वो धरती देवी का मूर्ति है और हड़प्पावासी जो लोग हैं वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसका पूजा करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा खेती किया करते थे। खेती करने के कारण ही ये लोग जो है उर्वरता को देवी मान करके पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष, 3 मुंह वाला कोई पुरुष है जो योग मुद्रा में बैठा हुआ है। इस पुरुष का 3 सिंह है। इसके बाएं ओर में एक गैंडा है, भैंसा है, और दाएं ओर में कौन है? हाथी है, व्याघ्र है। इसके सम्मुख सामने एक हिरन है। तो ये जो पुरुष है जो योग मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके बायां और दायां और जानवर है, जिसका 3 सिंह है, इसकी तुलना पशुपति से की गई है, यानी इस पुरुष को पशुपति माना गया है, जानवरों का देवता मान लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर और मिट्टी से बनी बहुत सारी लिंग योनि हम लोग को मिला है। तो उस लिंग योनि से ये पता चलता है कि ये लोग लिंग पूजा भी करते थे, यानी शिवलिंग का पूजा ये लोग किया करते थे। अगला पॉइंट है, नाग पूजा के भी संकेत मिले हैं, यानी ये लोग इन सब चीज़ों में भी विश्वास रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बड़ी संख्या में ताबीज मिला है। तो ताबीज मिलने से हम लोग को ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अंधविश्वास या तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। इन लोग को इन सब चीज़ों में भी भरोसा था, जैसे आज के लोगों को होता है ना, बिल्कुल वैसे ही।
स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से था। आप जानते होंगे स्वास्तिक, तो हड़प्पा सभ्यता में जो स्वास्तिक है उसका संबंध किससे था? सूर्य पूजा से था। अगला आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक स्थिति। वो लोग कमाते कैसे थे, उनका अर्थव्यवस्था कैसे चलता था। अभी हम लोग सामाजिक और धार्मिक स्थिति तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे आर्थिक स्थिति। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, उनका जो मुख्य अर्थव्यवस्था का जो साधन था वो तो कृषि था, क्योंकि प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेती हुआ करता था। भारत का जलवायु या भारत में नदियों का बहुत सारा संगम है और बहुत सारा नदी होने के कारण यहाँ का ज़मीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए भारत में शुरू से ही खेती बहुत ज़्यादा होता आया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग का जो अर्थव्यवस्था था वो बहुत ही अत्यंत था और विकसित था, यानी डेवलप अर्थव्यवस्था था। यहाँ के लोगों का मुख्य आधार जो था अर्थव्यवस्था का वो क्या था? कृषि। अब खेती में उर्वरता बहुत ज़्यादा था तो अनाज की कमी नहीं थी, अनाज रखने के लिए भंडार गृह भी थे, और जब अनाज की कमी नहीं थी तो लोगों का आर्थिक स्थिति भी क्या था? अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। दूसरा पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं अपने अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ कृषि का ही काम नहीं करते थे, वो लोग पशुपालन भी करते थे। ये लोग गाय, बैल, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट, अलग अलग तरह का जानवर पाला करते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना मुर्गी, बतख, तोता यानी पंछियों को भी पालते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जानवर पालता था, पंछियों को भी ये लोग पाला करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिल्प तथा उद्योग धंधे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख उद्योग था वो था कपड़ा बुनना। ये लोग अपना कपड़ा सूती का बनाता था, यानी इन लोग को सूती का ज्ञान था। फिर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तांबा और कांसा का प्रयोग ये लोग मूर्ति बनाने के लिए किया करते थे। इसके अलावा ये लोग जो है हार में पिरोने वाले दाने का उत्पादन भी किया करता था, यानी हड़प्पा सभ्यता में शिल्प हो गया या उद्योग धंधा हो गया, दोनों क्या था? बहुत विकसित था। नेक्स्ट हम लोग का व्यापार तथा वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार करते थे। एक अपने हड़प्पा के अंदर यानी अपने शहर के अंदर व्यापार करते थे, और दूसरा शहर के बाहर भी व्यापार करते थे। कुछ प्रमाण तो हम लोग को मेसोपोटामिया से भी मिला है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया में कोई कनेक्शन था। कुछ अवशेष हम लोग को वहाँ से भी मिले हैं, और एक दूसरे सभ्यता से कुछ वस्तुएं ऐसी प्राप्त हुई जिससे पता चलता है कि दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन था। मोहनजोदड़ो जो था व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। व्यापार जल मार्ग के साथ साथ थल मार्ग से भी होता था, यानी दोनों तरीके से व्यापार किया जाता था। तो ये था हम लोग का हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक स्थिति।